ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तीर से करेंगे दो शिकार, प्लान ऐसा कि कयामत की रात से भी ज्यादा खतरनाक। सिंधिया के त्रिशूल प्लान में कौन कौन फंसेगा? 200 साल पुरानी दुश्मनी का असली बाजीगर कौन होने वाला है? मध्य प्रदेश में 2020 से पहले तक बीजेपी के पास सिर्फ शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। सिंधिया के पास अभी तक भोपाल में कोई घर नहीं था, लेकिन अब अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन दिग्विजय सिंह के पड़ोस में रहने के लिए आ गए हैं। सिंधिया का यह घर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा सरकारी आवास है जिसे महल की तरह बनाया गया है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के बीच की अदावत की कहानी 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दिग्विजय सिंह एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को पछाड़ करके मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 2018 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उस दौरान दिग्विजय सिंह ने अपनी चाणक्य नीति से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया था। सिंधिया का नया प्लान क्या है? इससे पहले ग्वालियर और राघोगढ़ रियासत की दुश्मनी की 200 साल पुरानी कहानी समझ लीजिए। 1802 में ग्वालियर के महाराज ने राघोगढ़ रियासत पर जीत हासिल कर ली थी। राघोगढ़ राजघराना ग्वालियर रियासत के अधीन आ गया था। दोनों राजघरानों के बीच यहीं से दुश्मनी शुरू हुई। राघोगढ़ रियासत के राजकुमार दिग्विजय सिंह ने 1971 में राजनीति में कदम रखा। इसी साल ग्वालियर राजघराने के महाराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी राजनीति में उतर आए। दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मनी की आग जलती रही। ये वो दौर था जब राजनीति में सिंधिया परिवार का दबदबा हुआ करता था। 1993 के विधानसभा चुनाव में माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीतिक गोटियां बिठाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। तब कहा जाने लगा था कि राघोगढ़ राजघराने ने ग्वालियर राज परिवार से 1802 की अपनी हार का बदला ले लिया। माधवराव को मरते दम तक इस बात का मलाल भी रहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश की जनता इतना परेशान हो गई कि फिर 2018 तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं लौटी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन दिग्विजय सिंह समझ चुके थे कि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया। सिंधिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। यही वजह रही कि सिंधिया सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ये मांग की थी कि मेरा बंगला दिग्विजय सिंह के बंगले के पास होना चाहिए और रॉयल भी होना चाहिए। सिंधिया को संभालने के लिए कांग्रेस ने ग्वालियर और चंबल इलाके की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को ही दे रखी है और ये लगातार इस इलाके में दौरे भी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मकसद इस बार कांग्रेस और दिग्विजय सिंह दोनों को हराने का है। सिंधिया ने इसके लिए अंदर ही अंदर एक टीम भी बनाई है जो ऑपरेशन के तहत काम कर रही है। 200 साल से भी ज्यादा पुरानी सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की लड़ाई 2023 के विधानसभा चुनाव में सड़क में खुलकर देखने को मिलेगी। चंबल और ग्वालियर इलाके में हमेशा से सिंधिया परिवार का किला मजबूत रहा है और इस किले को ढाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। सिंधिया मुख्यमंत्री भले न बने, लेकिन लड़ाई मुख्यमंत्री वाली ही लड़ेंगे और यह टक्कर महायुद्ध वाली होगी। क्या इस बार सिंधिया बीजेपी में रहकर दिग्विजय सिंह की चाणक्य नीति से जीत पाएंगे और मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।